भी अपने बच्चों को लेकर जाते होंगे, जब उनको लाल किला दिखाते होंगे तो पूछते होंगे बच्चे कि पापा लाल किला बहुत अच्छा है, किसने बनाया है? तो आप बताते होंगे मुगलों ने बनाया है। तो वो पूछता होगा, बच्चा जवाब पे सवाल करता है, वो पूछता होगा मुगल कौन थे? तो आपको बताना पड़ता है मुगलों के हम गुलाम रहे हैं, वो हमारे शासक रहे हैं। जब आप ताजमहल दुआन देखने के लिए जाते होंगे, वो उसकी खूबसूरती को देखकर पूछता होगा, पापा ताजमहल किसने बनाया? तो आपको बताना पड़ता होगा कि ये मुगलों ने बनाया है। फिर उसका प्रश्न आता होगा, मुगल कौन थे? उसको क्या मालूम बेचारे को? आपको बताना पड़ता है कि मुगलों ने बनाया है। मुगल कौन थे कि हम उनके गुलाम रहे। जब आप जाते होंगे पार्लियामेंट दिखाने के लिए जाते होंगे, पार्लियामेंट दिखाकर पूछते होगा, बच्चा पूछता होगा ये पार्लियामेंट किसने बनाई है? तो आपको बताना पड़ता होगा अंग्रेजों ने बनाई है और हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये गुलामी की दास्तां हम सहन करते करते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं पड़े कि आजाद भारत के अंदर हम किसी से गुलाम हैं। हम पार्लियामेंट दिखाएंगे तो अपनी पार्लियामेंट दिखाएंगे, तो अपने राम मंदिर दिखाएंगे। अब से पहले जो भी आता था वो जाके ताजमहल देखता था, आज हम उसको काशी की आरती दिखाने का काम हम अपने बच्चों को आजाद भारत के अंदर के हिंदुस्तान ने बहुत कुछ किया है, ऐसा भारत बनाया है। हम नहीं दिखाएंगे उसको इंडिया गेट की ज्योति, हम दिखाएंगे उसको पुलिस मेमोरियल दिखाएंगे जिन्होंने आजाद भारत के अंदर अपनी कुर्बानियां दी। हम भारत के निर्माण के लिए लगे हुए। मोदी जी का संकल्प है, मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं, मैं पंजाब में सरदारों को बोला करता था कि तुमने एक देश को प्रधानमंत्री दिया मनमोहन सिंह, उसको गैरत आनी चाहिए थी, क्योंकि मनमोहन सिंह कभी भी जाते होंगे तो औरंगजेब रोड से जरूर जाते होंगे दिल्ली में। जब औरंगजेब रोड पे जाते थे तो उनके कभी मन में नहीं आया ये औरंगजेब रोड, ये औरंगजेब वही है जिससे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार के अंदर चिनवाया था, और कभी मन में गैरत नहीं आई। लेकिन वो गैरत भी आई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आई, औरंगजेब का नाम बदलकर हमने उसका हमने अनेकों चीजों का नाम बदलने का काम किया। इसलिए 2047 तक आजाद भारत की जब 100वीं शताब्दी आप बना रहे होगे, मैं गारंटी से कहता हूँ देश के अंदर हमें बताने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हम अपने बच्चों को बता सके कि हम गुलाम रहे। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। एक संकल्प और भी है, हमने बड़ा सुना है अंग्रेज बड़े योद्धा थे, मुगल बड़े योद्धा थे, हम भूल जाते हैं अकबर के मुकाबले पर महाराणा प्रताप को भूल जाते हैं। अकबर क्या था? अब देखिएगा सोशल मीडिया पर बिना बाजार में घूमता रहता था, जो लड़की अच्छी मिलती थी उसको उठा के ले जाया करता। वो महान था। 75 वर्ष में कांग्रेस ने हमारा इतिहास बदल दिया। कम्युनिस्टों ने ऐसा करके दिखा दिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारे पूर्वजों ने तो कुछ नहीं किया, हमने ऐसे ऐसे प्यारे 2 बच्चे दिए जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, दीवार पे चिन्हवाना अपने आप को मंजूर किया, हमने ऐसा इतिहास दिया। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ऐसे सिखों के गुरु को जिनको बीच में से चीर दिया गया, हमने ऐसा इतिहास दिया। हमारे अनेकों ने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, लेकिन 75 वर्षों के अंदर उस इतिहास को खत्म करने का काम किया है। पुनः हम वो इतिहास बताएंगे कि आजाद भारत के अंदर हम गुलाम रहे, लेकिन हमारे योद्धाओं ने लगातार लड़ाई लड़ी है। ये आजाद भारत उनके कारण से आजाद हुआ है, ये उनके कारण से आजाद नहीं हुआ जो इतिहास अब तक हमें पढ़ाया गया। साथ साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हमें 47 के अंदर जाना है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको अपने आप की जिम्मेदारी भी महसूस करनी पड़ेगी। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू लेकर सफाई करते हैं, ये माटी का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है। हमको खुद अपनी प्रेरणा से एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, अच्छे ईमानदार देश का निर्माण करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हमने परिवार मुक्त करना है। हमने ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं।
हमने G20 करके दिखाया है। संसार आज देश विश्व के कौन सा अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी के पास में नहीं है। बंधु, अंत में मेरी एक कविता जिसको मैं सुनाता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। वो कविता कहते हैं, अपनी वाणी को विराम खड़ा करूँगा अपनी वाणी को। एक अकेला पार्थ खड़ा है, एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष को बचाने को। एक अकेला पार्थ खड़ा है भारतवर्ष को बचाने को। सभी विपक्षी साथ हैं केवल उसे हराने। भ्रष्ट दुशासन सूर्पनखा ने माया जाल बिछाया है। भ्रष्टाचारी जितने कुंभे आज उन सबने हाथ मिलाया है। समर भयंकर होने वाला है। ये 24 आसान नहीं है। उसके बाद जो हमारी विरोधी ताकतें देश में रहने वाली नहीं है, विदेशों में रहने वाले अनेकों सारी ताकतें मिलकर समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्रीय धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे सारे पासे, फेंक रहे सारे पासे जनता को भरमाने को। सभी से साथ खड़े उसे हराने को। चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े। चीन और नापाक चाहते भारत में अंधकार बढ़े। हो कमजोर वहां की सेना, फिर अपना फिर अधिकार बढ़े। कमजोर करना चाहते हैं हमें। आतंकवादी संगठनों का दुर्योधन का साथ मिला। भारत के जितने बैरी है सबको उसका साथ मिला। सारे जयचंद्र ताक में बैठे हैं केवल उसे मिटाने को। सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे मिटाने को। भोर का सूरज निकल चुका है, भोर का सूरज निकल चुका है। अंधकार घबराया है। कान्हा ने अपनी लीला में सबको आज फंसाया है। कौरव की सेना हारेगी, जनता साथ निभाएगी। अर्जुन की सेना बन करके नैया पार लगाएगी। ये महाभारत फिर होगा, ये महाभारत फिर होगा। हाहाकार मचाने को सारे विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। भारत का निर्माण होने वाला है। आपका एक वोट, एक नहीं, आप अनेकों को प्रभावित कर सकते हो। आज के बाद इलेक्शन के अंदर बहुत कम समय रह चुका है। अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों दोस्तों को प्रचारक बनना, प्रचारक बनना। आप काम करेंगे। ये घटना याद आती है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम